हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे अक्कल दाढ़ यानी कि विजडम टूथ या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड मोलर के बारे में। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक तो एज में इसका एज निकलती है। किस एज में निकलती है? वो है 16 to 25 के बीच वाली जो एज होती है, टीनेजर एज वाली एज, उसमें निकलती है। इसके निकलने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए ये इतनी इम्पोर्टेंट है। वही हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, उस इन्फेक्शन के क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके निकलने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। 15 की एज तक हमारे नॉर्मली 28 जो टूथ हैं वो सब निकल जाते हैं, जो कि है सेंट्रल इंसाइजर, लिटिल कैनाइन, प्रीमोलस एंड टू मोलस, 4 मोलस अपर में, 4 मोलस लोअर में, 2 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड, 2 अपर राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड। तो रह जाते हैं सिर्फ ये 4 मोलर्स, थर्ड मोलर्स, 2 ऊपर के 2 नीचे के, जो कि निकलते हैं एट द एज ऑफ 16 के बाद। इसलिए इसको अकल दाढ़ बोल जाता है, जब बच्चों में अकल आती है। तो और 25 तक ये निकलते हैं। इसका निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि इस एज तक ऑलमोस्ट सारे दांत निकल चुके हैं, स्पेस फिल हो चुका है, जॉ डेवलप हो चुका है, तो उसको स्पेस नहीं मिलता, इसलिए इसका निकलना थोड़ा पेनफुल होता है। किसी में निकल भी जाती है नॉर्मली, ज़रूरी नहीं है कि हर एक में ही पेनफुल हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ कंडीशंस ऐसी आएँ, पर बहुत 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 ज़्यादा लोगों में ये दिक्कत होती है। सबसे पहले दिक्कत होती है कि इसको स्पेस नहीं मिलता, तो ये पूरी तरह से प्रॉपर जगह पे नहीं निकल पाती। कभी कभी सीधी निकल जाती है, कभी टेढ़ी निकलती है, कभी अंदर की तरफ, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये सीधी निकल रही है और इसको स्पेस नहीं मिलता है, तो ये आधी गम्स में रह जाती है, आधी ऊपर निकल जाती है, जिसकी वजह से गम्स में इन्फेक्शन होता है, खाना फंसता है वहाँ जाके, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते क्योंकि ब्रश वहाँ तक जाता नहीं है। क्लीनिंग नहीं होगी तो गम्स में इन्फेक्शन होगा, सूजन आएगी, और वो सूजन से ऊपर वाले दांत भी उसको हिट करते हैं तो और ज़्यादा सूजन आती है, तो उससे बहुत पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिक्रोनाइटिस। बहुत पेनफुल होता है। फिर अगर ये हॉरिजॉन्टली लाई करती है बोन के अंदर, तो आगे वाले दांत को अफेक्ट करती है, जो कि होता है सेकंड मोलर, उसको हिट करती रहती है और उसको आगे की तरफ प्रेशर लगता है, उसकी वजह से आगे वाले दांत भी थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि दांत आगे पीछे हो गए हैं थर्ड मोलर निकलने के बाद, एट द एज ऑफ 15 to 17 के एज पे। जब बच्चों के दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं तो इसी वजह से होते हैं कि वो पीछे वाली दांत जो निकल रही है वो आगे वाले दांतों को पुश कर रही है, वो भी बहुत दिक्कत देती है, पेनफुल कंडीशन हो सकती है। फिर अगर वो आगे की तरफ अंदर की तरफ निकलती है, तब भी वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसे हमें निकलवाना ही पड़ता है। फिर बात करते हैं कि इसमें खुद भी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि पेरिक्रोनाइटिस हुआ तो वो दांत को भी ख़राब करता है, अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं हुआ तो एक्सेसिव पेनफुल ख़राब हो चुका है पूरा दांत, उसमें सिस्ट बनने तक की भी कंडीशन ख़राब हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकता है, क्या होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? सबसे पहले पेन, बहुत पेन होता है, उसमें स्वेलिंग आती है, खाने में दिक्कत होती है, खाने में बोलने में भी दिक्कत होती है, माउथ ओपनिंग में दिक्कत होती है, ये पूरा एरिया स्वेल हो जाता है, ईयर तक पेन होता है, हेड पेन होता है, एक्सेसिव कंडीशन में फीवर भी हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप घर पे ही क्या कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट आता है कि हाँ मेरे पीछे अकल दाढ़ निकल रही है, मुझे उससे परेशानी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो वार्म स्लाइन रिंसेस करते हैं, हल्के से गर्म पानी में नमक डालना है, आपको उसके कुल्ले करने हैं, कुल्ले करने हैं 1 सिप लीजिए, वहाँ पर होल्ड करके रखिए थोड़ा सा, हार्डली 1 मिनट, उसको फिर रिंस कर दीजिए। फिर ये करना है आपको डेली, जब तक आपको थोड़ा रिलीफ ना मिले, 4 to 5 टाइम अ डे करना ही करना है। उस वहाँ पे जाके अच्छे से क्लीनिंग करनी है, ब्रश यूज़ करना है, अच्छे से क्लीन रखना है, ताकि आपको वहाँ पे स्वेलिंग ना आए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ ये और बढ़ रहा है, कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है, आप एक पेन किलर ले सकते हैं और आप डेंटिस्ट के पास विजिट कीजिए। वो आपको उस एरिया को क्लीन करेगा, आपको प्रॉपर मेडिसिन देगा, और आपको एक्सरे कराइए, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको ओपीजी कराना है, या वो एक ऐसे ही एक्सरे लेके आपको बता सकते हैं कि क्या कंडीशन है, कि आपको निकलवाना पड़ेगा, सर्जिकल प्रोसीजर कराना पड़ेगा, जो भी कंडीशन होगी वो आपको रिकमेंड करेंगे। इन केस वो
कंडीशन आती है कि आपको ये निकलवाना है, तो उसमें प्लीज़ ना नहीं करिएगा, आप उसको निकलवा दीजिएगा, क्योंकि वो खाने की यूज़ की भी नहीं होती है। कलर्ड नॉर्मली हमारे खाने के च्युइंग के यूज़ में नहीं आती है, तो अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप प्लीज़ उनको निकलवा ही दीजिए। थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसीजर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बोन के अंदर फंसा होता है दाँत, तो हमें थोड़ी सी बोन रिमूव करनी पड़ती है। तो 1-2 स्टिचेस आते हैं, पर नॉर्मली ऐसे ये पेनलेस ही होता है क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट को ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होती। आपको रिलीफ ही मिलेगा अगर आप उसको रिमूव करा देते हैं। रिमूव कराने के बाद अगर आप ये करा रहे हैं तो 1-2 स्टिचेस आते हैं, आपको डॉक्टर ऑब्वियसली फॉलोअप के लिए बुलाएगा, एंटीबायोटिक कोर्स देगा, प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं, आपको फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है, चेक करे जाते हैं, स्टिचेस रिमूव करे जाते हैं। उससे आपको डॉक्टर जो भी प्रिकॉशन लेने को बोले कि आपको थूकना नहीं है, ये नहीं करना है, लिक्विड डाइट लेनी है, सॉफ्ट डाइट लेनी है, वो आप फॉलो कीजिए और आपको रिलीफ मिलेगा। थैंक यू।